Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जी नमस्कार और भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। जी हाँ, अहमदाबाद में मौजूद और शाम ढलने लगी और नतीजों के पास सिमटे हुए लोग। जी हाँ, ये बिल्कुल सुबह से ऐसे ही यहाँ पर मजमा जमा रहा। आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं में तमाम जनता। लेकिन जनता के साथ हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगा। लेकिन एक बात तो अहमदाबाद के लिए खास तौर से मैं कहना चाहूंगा और पाजी से रूबरू होते हुए कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद की जनता ने आज यहाँ पर जिस तरह से टेलीविजन देखा है, या तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो मैच हो सकता है क्रिकेट के मैच की तरह बराबर टैली ऊपर नीचे होती रही है। मैडम ऐसा ही था ना? लग रहा था कि क्या होगा और एक बार तो पसीने आ गए थे। है जी, पसीना तो आ गया था। फेस रीडिंग देखो, अमित शाह का फेस रीडिंग देखो। सब तमाम सारे फेस रीडर भी मौजूद हैं, जनता भी मौजूद है। लेकिन अपने मेहमानों से मैं तारुफ कराना चाहूंगा हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, खास तौर से हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी। आलोक जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। हमारे साथ जो रामकृपाल जी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। शेष नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। जपन पाठक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और अवनिजेश अवस्थी आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सारे मेहमानों के साथ बातचीत के रुख को सबसे शुरू करेंगे। लेकिन जनता की बातचीत करें, जनता से बात शुरू करें इससे पहले मैं केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी के पास जाना चाहूँगा। जयंत जी, जैसा कि जनता कह ही रही थी और आपने देखा, एक मिसाल देखी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग कह रहे थे माथे पे पसीना आ गया और लगा कि क्या होगा। दोपहर में तो एक समय ऐसा आया था कि लग रहा था कि गया मामला बीजेपी गया। क्या आपकी क्या थी राय? और ये जो टैली है 80 के पास जो पहुंची हुई, इस पे पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा। जैन जी। जनता की जीत हुई है गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। लोकतंत्र की जीत हुई है और सबसे महत्वपूर्ण मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी विकास की राजनीति है उसकी जीत हुई है। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांटे का मुकाबला था, ये कांटे का मुकाबला बिल्कुल नहीं था। अंत में अगर आप आंकड़े देखें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि हम लोगों को 49% वोट शेयर मिला है और कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिला है। और हमारे 49% को अगर हम लोग तुलना करें पिछले विधानसभा चुनाव से, सुविधा की राजनीति हुई, इसमें जम बनाया तब आप काट लिए गए। आपने कहा वोट परसेंट बढ़ा है लेकिन सीटें कम हो गई। आप ये बताइए जरा, आप ये तो सुविधा वाली राजनीति है, आंकड़े आप जैसे चाहें वैसे मोड़ लीजिए। नहीं, जनादेश की बात है और जनादेश हम लोगों को पिछली बार 48% मिला था, इस बार 49% मिला है। तो जनादेश जो है वो हम लोगों को बढ़ा भी है। और आप देखिए कि ये 6 टाइम कंसेक्यूटिवली हम लोग गुजरात चुनाव जीते हैं। और ये आपको बताता है कि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना भरोसा है, कितना विश्वास है और हमारी विचारधारा, हमारे काम और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन पर कितना विश्वास है। लेकिन जैन जी, इसके साथ ही एक विश्वास की बात ये भी बताइए, आपके तमाम मंत्री हार भी गए हैं, अब उनका विश्वास के बारे में क्या कहेंगे? मैं आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अब आपका टेक है, आप बोलना चाहेंगे इस पर? आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे मौजूद हैं। देखिए, मैं समझता हूं हमारे 2 दिन पहले तक, प्रतीक भाई, 2 दिन पहले तक हमारे 43 एमएलए थे, आज हम 80 से ऊपर जा रहे हैं। तो किसकी जीत है? लगभग 100% का इजाफा है। 33% से हमारा वोट परसेंटेज अगर आप लोकसभा के चुनाव में देखें तो 41 हुआ और बीजेपी का 60 से घटकर 49 हुआ। किसकी जीत है आप देख लीजिए। अगर ये विकास की ही जीत है तो जो मेन विकास से जुड़े हुए मंत्रालय थे उसके सारे मंत्री क्यों हार गए? उसमें है ट्राइबल अफेयर्स, पावर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, यही सवाल है सबसे और ज्यादा वाटर बड़ा सप्लाई। ये मुख्य 80 के आसपास कांग्रेस, 99 के आसपास बीजेपी। और कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे पूछ रहे हैं ये विकास की जीत है तो कैसी जीत है जब तमाम मंत्री विकास की जो परियोजनाएं चला रहे थे वो हार गए? जैन जी।
नहीं, सुविधा की राजनीति की जो आपने बात की वो मैं अपने कांग्रेस के साथी को कहूंगा, क्योंकि तुलना लोकसभा से नहीं की जाती है। ये विधानसभा का चुनाव था, इसमें जो दावेदार थे, और आप उनके बारे में कह भी रहे हैं कि कुछ वैसे दावेदार हारे भी हैं, कुछ प्रत्याशी हारे भी हैं, लेकिन बैलेट पे कौन था? बैलेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, बैलेट पे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्याशी थे, जब हम लोग राज्य स्तर पे नहीं, हम लोग देश स्तर पे चुनाव लड़ रहे थे, तब और भी बहुत बड़ी जीत थी, पर वो अलग मुकाबला था। ये मुकाबला विधानसभा का मुकाबला था, इसलिए अगर हमें तुलना करनी है तो पिछले 2012 के विधानसभा के चुनाव से हमें मुकाबला करना चाहिए। और आपको मालूम है कि सीट पे कहीं कोई सीट आदमी कुछ वोटों से जीतता है, कुछ से हारता है। अभी तक इसलिए अभी तक वो पक्का नहीं हुआ है कि सीट हमें कितनी मिली है, क्योंकि अभी भी वो चलता रहेगा, काउंटिंग चलता रहेगा। बिल्कुल टैली चल रही है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये 99 और 80 के बराबर बनी हुई है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं जयंत जी, सवाल ये है कि ये जीत, जैसे आप कह रहे थे विधानसभा का चुनाव, तो इसमें ये जीत रूपानी जी की है या मोदी जी की है? ये श्रेय जीत का किसको पास है? रूपानी जी के पास है? जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव था, तो मुख्यमंत्री तो रूपानी जी हैं, तो किसके पास है जीत का? जैसे नहीं, जनता के सामने विकल्प था, और जो विकल्प था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी, कि गुजरात में बेहतर काम कौन कर सकता है, सुशासन कौन दे सकता है, विकास की राजनीति बेहतर कौन कर सकता है। और वो जो निर्णय आया है, जिसमें 8% का अंतर है हमारे बीच में और कांग्रेस के बीच में, ऐसा अंतर जब आमने सामने का टकराव होता है तो 8% का गैप जो है बहुत बड़ा विशाल गैप होता है, और वो स्पष्ट आपको नजर आ रहा है। तो इसलिए जीत तो गुजरात की जनता की है, हिमाचल प्रदेश की जीत है, जनता की जीत तो है ही, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी 95 के बाद जैन जी ऐसा हो रहा है कि जब आप 100 से नीचे चले जा रहे हैं, दिख रहे हैं अभी जो दिख रहे हैं। नहीं, वो तो अभी आप इंतजार करिए, जब पूरे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा हो सकती है कि 99 है कि 100 है कि 102 है, वो देखना पड़ेगा। परंतु आपको ये समझना होगा कि ये छठी बार था जब हम लोग कंसेक्यूटिवली जीत रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी देश में फैक्टर तो हरदम होती है, उसके बावजूद ये चुनाव इस बार कठिन नहीं था। हर चुनाव कठिन होता है, क्योंकि हर चुनाव में आपकी जवाबदेही होती है। अगर आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आपको जनता के बीच जाकर जनता को स्पष्ट दिखाना होता है कि उनकी जिंदगी बेहतर हुई है, हमने काम किया है, और उसमें कोई बहाने नहीं हो सकते। और विशेष रूप से जब ये आपका छठा चुनाव है, जब आप सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं, जब आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है, तब आपको विश्वास दिलाना होता है कि बेहतर सुशासन आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल, जैन जी हमारे साथ घनश्याम जी भी जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं। घनश्याम जी, जैसे उन्होंने कहा कि विकास का मॉडल था, विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ा, लेकिन मुद्दे तो कुछ और दिखाई दे रहे थे। आपका टेक घनश्याम जी? देखिए, जनता का एक ही मुद्दा था, आप जनता के सामने खड़े हैं, आप पूछ भी सकते हैं। आलीशान पीएम और परेशान जनता का मॉडल गुजरात में नहीं चला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पीछे आई है। और जो वोट शेयर की आप लोग बात कर रहे थे, 49% और 43% का मामला है, लेकिन 32 सीटें ऐसी हैं जो 3000 के मार्जिन से इधर उधर हुई हैं। तो लगभग ये 50-50 का मामला था। और देश में जो विपक्ष है बहुत मजबूत हुआ है, क्योंकि गुजरात मॉडल गुजरात में ही विफल हुआ है, और देश को, भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेहतर देना पड़ेगा। ये जो चुनाव से पहले जनता को राम का नाम याद दिला रहे थे, जनता ने चुनाव के दिन इनको राम का नाम याद दिला दिया। जयंत जी से ऑफ कोर्स जयंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। घनश्याम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि गुजरात मॉडल, जिसकी आप तमाम प्रदेशों में चर्चा कहते थे, आप जैन जी इकोनॉमिक्स सबसे बेहतर समझते हैं, आप बताइए कि वो गुजरात मॉडल गुजरात में ही फेल हो गया। कैसे 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 आप बताने के लिए क्या रहेगा आगे? भाई, चुनाव तो आपने जीता, लेकिन जिस तरह से जीता, पीठ जो थी दीवार में लगी हुई थी। विफल तो जातिवाद का प्रचार हुआ, विफल तो जो आप लोग वंशवाद की बातें करते हैं वो विफल हुआ। हम लोगों का जो विकास का मॉडल है वो तो सफल हुआ, एक बार फिर हम लोगों को जीत मिली है। देखिए, इस देश में एंटी इनकम्बेंसी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत मेजर फैक्टर होता है, उसको हम लोग पार करके छठी बार जीत रहे हैं। और जब हमारी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, ये सब मिला जुला के सब फैक्टर जो जब पूरी एक ऑपोजिशन एक होकर जनता मौजूद है, हमें हराने के लिए ये सब चुनौतियों को पार किया हमने।
आपका जैन जी एक सवाल जनता पूछना चाहती है आपसे। केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाह रही थी। जी, हम ये कहना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जी से कि हमारे गुजरात में और पूरे भारत में जो शिक्षा की महंगाई आज पूरे सभी नागरिकों के ऊपर आ रही है और साथ में महंगाई भी कम नहीं हो रही है, तो क्या इसके ऊपर कोई भी जवाब देने वाला कोई मंत्री नहीं है? क्या सब मंत्री अपने घर को ही भरना चाहते हैं? क्या हमारे देश की जनता की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही? किसका हुआ? विकास किसका हुआ? अपने घर का हुआ है। पब्लिक का तो कोई विकास दिखाई नहीं पड़ रहा। जी 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 जैन जी, ये रॉनेस है, फुटपाथ की जनता है जिनके बीच में शो करते हैं, और ये उनका कहना है कि साहब बताइए, एजुकेशन गुजरात में मॉडल जो है, जिस गुजरात मॉडल का आप बात करते हैं, एजुकेशन वहाँ पे बहुत महंगी हुई है, और महंगाई को लेकर अक्सर लोग कहते थे भाई वो जो बाटला है, बाटला कहाँ पहुँचता जा रहा है, आप बताइए है ना? जी जी जैन जी जवाब दी। जैन जी, भाई साहब, इस फीडबैक का स्वागत है, इस फीडबैक का स्वागत है, और यही जवाबदेही होती है। जो अभी बहन ने कहा और भाई साहब ने कहा और उन्होंने जो आलोचना की, ये आलोचना हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग रोज हम लोग इसका सामना करते हैं। मैं तो हजारीबाग से लोकसभा सांसद हूं, मैं हरदम जन संवाद में जाकर लोगों से बातचीत करता हूं, और मैं सब लोगों को आश्वासन यही दूंगा कि देखिए, जब आप महंगाई की बात कर रही हैं दीदी, आप देखिए जो महंगाई का जो दर जिसको कहा जाता है वो यूपीए सरकार में 10-12% था, हमारे यहाँ 3-4% ही है। हम लोगों ने महंगाई बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखा है, नियंत्रण में रखा है, और आज के समय सब वस्तुएं हैं, सेवाएं, उनको आप देखिए उनमें ज्यादा कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं आई है। बाटला को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर तमाम बातें पूरे गुजरात में कही गई। वही गैस सिलेंडर जिसने यूपी के इलेक्शन में आपको बहुत जबरदस्त बढ़त दिलाई थी महिलाओं के बीच में, लेकिन रोष यहां पर लगातार पूरे गुजरात में मिला। जैन जी, नहीं, अगर ये फीडबैक मिल रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसका हम स्वागत करते हैं, और जनता की जो मांगे हैं उन्हें पूरे करने के लिए हम लोग जितना प्रयास करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, हम लोग जरूर ये फीडबैक लेंगे, और जितना हम लोग कर सकते हैं जनता के लिए हम लोग अवश्य करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप भैया जी कहीं में फुटपाथ पे जनता के साथ जुड़े, और जनता हमारे साथ मौजूद। जनता का सवाल रखेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने हुए हैं, अवनिजेश अवस्थी जी, आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। लेकिन जी अवनिजेश अवस्थी जी, लेकिन जनता मौजूद है, जनता का एक सवाल। जी, क्या कह रहे थे आप? हाथी के कान में चींटी घुस गई है। हाथी के कान में चींटी घुस गई है, तो यानी ये चींटी थी? हाँ, चींटी थी, पर हाथी के अंदर परेशान कर दिया ना हाथी को। तो हाथी को परेशान कर दिया। हाथी कौन है? बीजेपी। हाँ, और क्या। और चींटी कौन थी? अभी मेट्रो का तो ठिकाना नहीं है अहमदाबाद में, और बुलेट की बातें हो रही है। क्या बात है, मेट्रो का तो ठिकाना नहीं है, बुलेट की बात हो रही है। अवनिजेश जी, ये स्टूडियो के बाहर की बातें हैं, और बड़ी रॉ होती हैं, इनकी ये बात होती है कि साहब आपने बुलेट की बात करी थी, लेकिन अभी तो मेट्रो की, और हाथी के कान में चींटी चली गई। जी अवनिजेश जी, जवाब आता हूं मैं आपके पास। अवनिजेश जी, प्रतीक जी, मुझे एक बात समझ में, जो नैरेटिव है कि किसी भी सरकार से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से शिकायतें होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिससे शिकायत है, समाधान की उम्मीद भी उसी से, इसलिए 49% वोट मिलता है उसको, किसी और में विश्वास नहीं जताया। ये जो नैरेटिव है, ये जो देखने की, ये जो विश्लेषण करने की जो ज़रूरत है, वो ये है कि आपसे नाराज़गी भी है, लेकिन विश्वास और उम्मीद भी आपसे ही है। ये जो गुजरात के चुनाव का जो नतीजा निकल के आया है, इस नतीजे को पढ़ने की, इस नतीजे को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी बात करेंगे तो गुजरात में मोदी के नाम पर, मोदी के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, एक नेतृत्व में उनके जो लोगों को लगता है कि हाँ, हम देश आगे बढ़ सकता है या समस्याएं सुलझ सकती हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, और वो उतना नहीं है जितना 49% वोट मिला। मानता हूं, मैं इस बात का समर्थक हूं आपका, कि ब्रांड मोदी जा था, जो विश्लेषण हो रहा था, उस पर कोई तमाम सारे लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था गुजरात में। लेकिन एक बात बताइए, क्या बीजेपी सरकार मौजूदा यहाँ पे जो थी, वो पाटीदार को पढ़ने में असफल रही थी? क्योंकि आप ये कह रहे हैं जो फीडबैक, अरे ये तो फीडबैक यहाँ पिछले गुजरात 2.5 साल से दे रहा था, तब आप पढ़ने में चूक गए। प्रतीक, मैं बिल्कुल स्पष्टता कहना चाहता हूं कि शायद
एक बहुत छोटे समय के लिए ऐसा लगे कि एक पाटीदार समुदाय या कोई भी एक ऐसा समुदाय आरक्षण के लिए अगर आता है तो पूरे देश के भविष्य के लिए, विकास के लिए एक डिफरेंट नैरेटिव देश की जनता चाहती है, जिसमें एक जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोग हजारों साल से पिछड़े रहे हैं उनको आरक्षण के अलावा और आरक्षण देने की जरूरत है कि नहीं है। उनके लिए आरक्षण जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि ये जातियों में बांट करके, विभाजित करके पूरे समाज को, देश को देख करके, ये बहुत छोटे समय के लिए तो आपको कुछ परिणाम, अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी, और मुझे लगता है कि इसका रिएक्शन भी हुआ होगा, इसका रिएक्शन। और मैं एक बात, प्रतीक एक छोटी सी बात और कह दूं कि मुझे अभी भी ये विश्वास है कि समूचा पाटीदार समुदाय उस आरक्षण की मांग के साथ नहीं है। इसीलिए सूरत जैसे और अहमदाबाद जैसे शहरों में बीजेपी को जो सफलता मिली है, जरा उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है आलोक जी की, कि जहां पे 1,15,000 से आप आ रहे थे वहां पे 1,500 से आ रहे, ये जीएसटी को लेकर तमाम सारी बातें थी। तो फिर एक छोटी लगातार देखने को मिलने जी, ऑफ कोर्स डिस्कशन का जी। आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास, ऑफ कोर्स आलोक जी आऊंगा मैं, क्योंकि आपकी बात थी, आप ही रखेंगे। लेकिन ये बात है कि जनता यहाँ पे मौजूद, जनता के तमाम सारे लोग यहाँ पे लगातार बने हुए, आंकड़ों पे नजर बनाए हुए। लेकिन हाँ, जो आंकड़े ताजा आ रहे हैं उन पे नजर है जी नवजोत की, और नवजोत बताएंगे कि इस वक्त क्या आंकड़े कह रहे हैं। नवजोत। शुक्रिया प्रतीक, और शुरुआत हम दिखाएंगे तस्वीर, लेकिन उससे पहले प्रतीक एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ट्विटर देख रही थी, जिग्नेश मेवानी ने एक लाइन लिखी है, जरा उससे शुरुआत करती हूँ। उन्होंने लिखा, नफरत फैलाने नहीं, मोहब्बत लुटाने आया हूँ, मन की बात नहीं, जनता की बात सुनने आया हूं। अब जनता की बात कितनी सुनी जाएगी और जनता के मन में क्या है, ये शायद कांग्रेस बुना नहीं पाई, और इसीलिए नतीजा ये है कि नीला रंग कहीं ना कहीं फेड हुआ है और भगवा रंग एक तरीके से उस असेंबली में पूरी तरह से छाया रह गया। यानी 182-99 पर काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी, 80 पर कांग्रेस। हालांकि सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अगर वोट शेयर की बात करें तो जो निकाल रहे थे हम वोट शेयर, अमूमन दोनों का बराबर का ही बढ़ा है, कुछ आधे फीसदी का फर्क है, जिसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गेन किया है, 3 पर अन्य काबिज हुए हैं। एक तरीके से किस तरीके से जीता जाता है और कैसे वो जीत का स्वाद चखना है, ये शायद नरेंद्र मोदी ने बता दिया। और अब नीतीश जी बहुत सही बात कह रहे थे कि वाकई अगर इस जीत का श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी को जाता है। टफ फाइट थी और एक तरीके से 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी था, लेकिन उस पर भी जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय जाएगा और बीजेपी को। प्रतीक, ये फाइनल आंकड़े हैं, 99 बीजेपी और 80 कांग्रेस, 3 अन्य के पास। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत, लेकिन आप लगातार मौजूद रहिएगा, क्योंकि आंकड़ों का ही आज खेल है और आंकड़े ही बताएंगे कि आप कहां पर हैं। लेकिन जनता 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 मौजूद है। क्या टैली क्या कह रही है, आपको क्या लग रहा है देख के? बीजेपी तो आ ही गई, लेकिन ये 80 और 90 का जो ये खेल है, कैसा लगा? जबरदस्त कांटे का खेल, जबरदस्त है। बीजेपी आएगी। नहीं वो तो आ गई, अब उसमें क्या है, लेकिन कांटे का खेल रहा कि नहीं रहा? हाँ जी, एकदम कांटे का खेल था। सही ट्रेंड है, बहुत सही ट्रेंड है। जो माँ का बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है, उसकी बहना उसके जरूरत के लिए जाती है देश के अपने राज का सीएम के पास, तो वो उसको उठा के फेंक देते हैं। क्या जनता 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 जरूर 99 के आंकड़े पे पहुंचाया, बहुमत दिया, लेकिन नाराजगी अपनी जगह। गौरव जी हमारे साथ मौजूद है, गौरव भाटिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता यहाँ पे फुटपाथ पे मौजूद, सवाल पूछने के लिए सवाल के साथ मौजूद। गौरव जी, लोगों ने कहा ये 99-80 का जो खेल था, पसीने तो आ गए, आप ईमानदारी के साथ बताइए कि ये जो रहा, ये जीत कैसी रही? मतलब ठीक है, आप जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे, ट्रॉफी जिसकी वो आ जाए तो वो ट्रॉफी एक जिसके हाथ में होती है वही जीत होती है, लेकिन आप सुन पा रहे हैं प्रतीक जी? जी गौरव जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, शुक्रिया। हाँ, मैं सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, जनता जनता जनता, और आज वाकई जनता की जीत है और साथ में विकास की जीत है। 22 साल के बाद, 22 साल जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में थी, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती है, और जो गुजरात मॉडल है विकास का, नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है, उस पे आज फिर से मुहर जनता ने ही लगाई है। और इस पे बड़ी बात जो है कि ना केवल गुजरात में जिताया है,
कांग्रेस 5 साल की सरकार भी नहीं बचा पाई, जो भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार थी। आज वो भी बदल गई और वहां भी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मेहनत करती है, और जब आप मेहनत करते हैं तो पसीना जरूर आता है। पसीने आने में कोई बुराई नहीं, पसीना तो इस बात की निशानी है कि मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सभी लीडरों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत करी है। ऑफ कोर्स रामकृपाल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, शेषनारायण जी मौजूद है। शेषनारायण जी के पास जाना चाहता हूं। जी शेषनारायण जी, पसीना एक ही है, मजदूर का हो चाहे ये जब आप निकले तो पसीना निकला तो ये बराबर का था, या इस बार ये जरूर कुछ ऐसा था जिसने एक बार अचंभित जरूर किया? शेषनारायण जी। नहीं, पसीना तो कविता ठीक है, लेकिन सही बात यह है कि पहले राउंड के बाद सौराष्ट्र का जब चुनाव हुआ और चीज़ें हुई, तो चूंकि नरेंद्र मोदी को भी और अमित शाह को भी एग्जैक्टली अंदाज था कि क्या हो रहा है, तो आपने देखा होगा सेकंड राउंड का चुनाव 8 तारीख से ही वर्चुअली उन्होंने नॉर्थ का चुनाव टेक ओवर कर लिया, और उनको लग गया कि ये जो भाई लोग यहाँ पे 4-4, 5-5 मंत्री हारे हैं, तो ये शुद्ध रूप से पसीना बहा भी है तो केवल नरेंद्र मोदी का बहा है, और एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव को एकदम सही अर्थों में उन्होंने चलाया है। और इस चुनाव को जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो ये चुनाव न जीतते तो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। और उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है जिसको कि आप छोड़ कह रहे हैं कि 2019 लगातार ये चर्चा रही गुजरात के पूरे चुनाव में, जनता भी कहती रही अगर ये हारे तो 2019 में क्या होगा, 2019 में क्या होगा। लगातार यही सवाल बना हुआ, ये जनता के बीच में सवाल जनता से पूछेंगे। जनता लगातार हमारे, बिल्कुल आऊंगा बाबू, आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हाँ हैं, मैं आऊंगा, लेकिन मैं कांग्रेस तुम्हारा सवाल सीधे रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के साथ। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, बड़ी खबरों की नजर के बाद वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं फुटपाथ पर जनता के साथ। और प्रधानमंत्री इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक के शरीक होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और जीत के बाद, जिस तरह की जीत मिली उसके बाद कहा जा रहा था संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसमें शरीक होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। और ये आप जश्न का दृश्य देख रहे हैं कि बीजेपी जीत में किस तरह से बाहर जश्न हो रहा था, और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बीजेपी केंद्रीय बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं संसदीय बोर्ड की बैठक में शरीक होने के लिए। संसदीय बोर्ड की बैठक बीजेपी कार्यालय अशोक रोड पे। जी हाँ, आप रुक करेंगे जनता की ओर अहमदाबाद में इधर, और अहमदाबाद की जनता एक एक दृश्य पे नजर बनाए हुए, और जिस तरह से कांटे का मुकाबला हुआ है। जी कैसा लगता है ये जीत, ये कैसी जीत है बीजेपी की जीत? मैं जाऊं मेहमानों की तरफ, लेकिन बताइए। सर ये जीत तो ठीक है, लेकिन इससे इनको इतना पता चलेगा कि अगर ध्यान नहीं करेंगे हाँ तो ये कि 2019 में उल्टा नहीं हो जाए। अच्छा, 19 में उल्टा हो सकता है अगर ध्यान नहीं देंगे, ये जीत का मतलब ये हुआ। रोष ही है जनता का, ये जनता का रोष है जो बताया गया है। जी यानी 2019 में कुछ हो सकता है। जी हाँ, 2019 में कुछ भी हो सकता है। 2019 में कुछ भी हो सकता है, जनता कह रही है। ये 2019 के लिए वो अलार्म है, उसको समझ लेना चाहिए। 2019 के लिए अलार्म है। काम नहीं किया तो पक्का ये 99 भी नहीं रहेगी। 99 भी नहीं रहेगी, काम नहीं किया। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये अलार्म वाली पोजीशन थी? नहीं थी, ये अलार्म वाली पोजीशन नहीं है। जी ओके। एक ने कहा कि नहीं भाई ये अलार्म वाली पोजीशन नहीं, लेकिन एक ने कहा कि ये अलार्म वाली पोजीशन। हाँ जी, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा। हाँ, सवाल तुम्हारा क्या है? ये सुबह से बातें चल रही है कि बीजेपी की सीटें कम हुई, तो वो तो ठीक है, राजनीति में होता है, प्लस माइनस होता है, बट बीजेपी की जरूरत क्यों है यहाँ अहमदाबाद में? अभी से यहाँ जो जितने भी खड़े उसको पता होगा, हर साल यहाँ आपका सवाल लेता हूँ, लेकिन अभी जो बातचीत आ रही है उसमें उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले अमित शाह जी का ने कुछ बोला, उससे पहले मैं वहाँ चलूंगा और फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जी संसदीय बोर्ड की बैठक अशोक रोड पर।
जी, संसदीय बोर्ड की बैठक अशोक रोड पे होती हुई। हाँ, आपका सवाल क्या था? जी, आप कह रहे थे। सवाल ये था कि बीजेपी की जरूरत क्यों है अहमदाबाद में। सभी को पता होगा यहाँ हर साल रथ यात्रा निकलती है, और 10-15 साल पीछे चले जाओगे तो सबको पता है इतने कौमी दंगे होते थे। जब से मोदी जी आए 10-15 साल से एक भी कौमी दंगा नहीं हुआ, एक भी रथ यात्रा पे हमला नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी की जरूरत है। सीटें चाहे प्लस आई माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। सीटें तो आती रहती है प्लस माइनस। जी, जनता का ये सवाल लगातार बना हुआ, और जनता ने ये बात सवाल रखा भी था। और ये जी, बीजेपी के खासतौर से जब कैंपेन था उसमें, और लगातार पीछे भी जनता ये बार बार कहती थी। जपन पाठक जी हमारे साथ अगर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा। जपन जी, ये बार बार लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी नहीं आई तो स्थिति जो है 2002 के पहले वाली, लगातार इशारा होता रहा। ये भी एक सवाल बना रहा पूरे कैंपेन में। जपन साहब जी, ये 1980s के जिन्होंने दशक देखा है वो लोगों ने, उनमें से तो काफ़ी ने बीजेपी को वोट किया होगा, क्योंकि 1980s के बाद जो जन्मे हैं उन्होंने वो कांग्रेस के दिन नहीं देखे हैं। ये सुर इनमें से निकलता है। और जब 1980s की बात होती है तो अब्दुल लतीफ़ की गैंग याद आती है, अनामत के रायट्स याद आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट याद आते हैं, 3 साल का अकाल जिसमें पाइपलाइन नहीं थी गुजरात में तो ट्रेन से भेजना पड़ा था पानी, वो याद आता है। नर्मदा का बांध बनना शुरू नहीं हुआ था, वो याद आता है। तो जो लोग पुराने हैं, जो जानते हैं कांग्रेस का शासन, जिन्होंने देखा है, उनका ये सुर है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने बड़े पैमाने पे कांग्रेस को वोट भी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजीव जी की बात जानना चाहूंगा। राजीव त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस के, क्योंकि सवाल कांग्रेस से पूछा गया था। जी राजीव जी, ये बार बार कहा गया, ये जो यंगस्टर है, हालांकि क्या उम्र है आपकी? 26 साल है। 22 साल से तो यही है, लेकिन ये जब 4 साल के रहेंगे, हालांकि इन्होंने ये बात कही है, पूछी है कांग्रेस के प्रवक्ता से, ये जानना चाहते हैं। और आपका नाम क्या है? मोहित। राजीव जी, ये सवाल का जवाब दिया जाए भाई। जनता के तरफ से सवाल आया है कि ये बार बार कहा गया कि क्यों ना बीजेपी को लाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये सवाल पूछा गया। देखिए, इस बात पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है प्रतीक जी कि कौन सा राजनीतिक दल किसके हृदय में बसता है। सब अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं, और कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस जीत के लिए मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, पूरे देश में एक ही मकसद रहेगा कि हम लोग बाग ये चाहते हैं कि विकास पर बहस हो। जी राजीव जी की, जी राजीव जी, और ये दृश्य जो है, जी ये दृश्य जो है, इस संसदीय बोर्ड की बैठक होती हुई। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। हम उनके पास जाना चाहेंगे। राजीव जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। अमिताभ, ये बैठक में क्या कुछ बातचीत का मजमून रह सकता है? देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक, हर चुनाव के नतीजे जब आते हैं उस दिन रात को पार्टी के तमाम आला नेता बैठते हैं प्रतीक। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है बीजेपी कार्यालय के भीतर है, और ये प्रधानमंत्री और अमित शाह का अभिनंदन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तमाम कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को संदेश गया था कि वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, वो यहाँ पहुंचे हैं। तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं प्रतीक, और प्रधानमंत्री का यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है, उनका धन्यवाद किया जाएगा, क्योंकि साख और नाक का सवाल था बीजेपी के, खासकर इन दोनों नेताओं के, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का। उस फैसले का अमिताभ, आप भी सुबह से मौजूद हैं, लगातार आप भी जिस सेशन में थे सुबह भी थे, और आपने भी ये बात कही थी, जिस बात को मैं जिक्र कर रहा था, वो ये बात सही है कि मोदी जी, ब्रांड मोदी जो है, वो उसने साख जो है बचा ली मोदी गुजरात में। और ये बात फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद जिस तरह से सामने चीज़ें थी पार्टी के सामने, और उससे पहले भी 2 साल पहले से पार्टी को मालूम था, बहुत सारी चीज़ों पे मंथन था। तो ये मोदी जी की जो ये स्वागत की बात है जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर से साख बचाई है बीजेपी की, मोदी ब्रांड है। बिल्कुल, मोदी एक ब्रांड है, और हर चुनाव में प्रतीक आपने देखा होगा, चुनाव दर चुनाव
एक दो चुनाव के असफलताओं को छोड़ दे, लेकिन हर चुनाव के अंत आते आते प्रधानमंत्री की रैलियां इतनी बढ़ जाती हैं। वो दौर गया जब प्रधानमंत्री सूरत और अहमदाबाद में रैली करके दिल्ली आकर बैठ जाते थे। ये प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने पूरी राजनीति का मापदंड पैमाना बदल दिया है। ये हर घर हर मोहल्ले तक पहुंच जाता है, हर असेंबली सेगमेंट में इनकी रैलियां हो जाती हैं। तो जाहिर तौर पर पूरा जो शिफ्ट है, ये पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट है, इसको बड़े बड़े मार्के की बात है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने ये किया, इस नाम पे वोट दो, और शायद इस पे जनता वोट दे रही है। उनकी छवि में अब तक कोई डेंट तो अब तक लगता नहीं है पड़ा है। जी बिल्कुल, दृश्य सामने देख रहे हैं जिस तरह से अमित शाह जी ने मुट्ठी बांधी और हवा में लहराई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद क्या कुछ कहा अमिताभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस महत्वपूर्ण स्वागत जो समारोह चल रहा उस पर, संसदीय बोर्ड की बैठक और तमाम जनता जो हमारे साथ फुटपाथ पर मौजूद है, बातचीत के लिए रुख से लगातार जुड़ी, और हमारे मेहमान जो लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे राब्ता कायम रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।